Hello everyone, welcome to Competitive Exams Tech Prep ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को हम डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, सारी वीडियोस के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो जावा में ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जावा में ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है या फिर लॉजिकल एंटिटी भी हो सकती है। यानी कोई किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो फिजिकली भी एग्जिस्ट कर सकता है या लॉजिकली भी एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि जो क्लासेस होती हैं जावा के अंदर वो लॉजिकल एंटिटी होती हैं, यानी वो लॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका कुछ स्टेट होगा, कुछ बिहेवियर होगा। ठीक है। तो अगर कोई एंटिटी ऐसी है जिसका कुछ स्टेट है, कुछ बिहेवियर है, तो वो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे चेयर, चेयर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चेयर को हम देखते हैं कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही बाइक एक क्या है आपकी ऑब्जेक्ट है। मार्कर, पेन, टेबल, कार, ये सारे आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो फिजिकल और लॉजिकल दोनों ही, यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका बैंकिंग सिस्टम, यानी ये आपका लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला तो होता है आपका स्टेट, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट होता है। जैसे कि आपका स्टेट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा उसका स्टेट। ठीक है। तो स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट या डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर, ऑब्जेक्ट का कुछ बिहेवियर होता है, जैसे कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि डिपॉजिट करना है कि विदड्रॉ करना है बैंकिंग सिस्टम में, तो बैंकिंग सिस्टम में विदड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ये उसका बिहेवियर है। ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट की, हर एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है, यानी एक यूनिक आईडी होती है जिससे यूनिकली उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पेन, अगर पेन की बात करें तो वो एक फिजिकल एंटिटी है। पेन एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें तो रेनॉल्ड, रेनॉल्ड नाम आपने सुना होगा। रेनॉल्ड नाम का जो आपका पेन है वो उसका कलर क्या है? वाइट है। ठीक है। तो ये जो वाइट कलर है ये आपका उसका स्टेट बता रहा है। ठीक है। और आपका जो रेनॉल्ड है इसको लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इसकी फंक्शनैलिटी बता रहा है, बिहेवियर बता रहा है। तो जो आपका पेन है ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी एक स्टेट है, वाइट आपका कलर है इसका, और ये आपका लिखने के काम आता है। इसकी फंक्शनैलिटी या इसका बिहेवियर जो है वो आपका राइटिंग का है। ठीक है। तो राइटिंग जो है वो उसका बिहेवियर है। ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्टेट एंड बिहेवियर से जाना जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है। क्लास क्या होता है? क्लास एक ऐसा टेम्पलेट या ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसमें से आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्लास का एक रिजल्ट कह सकते हैं आप, क्लास का एक इंस्टेंस है। जैसे क्लास है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे। ठीक है। क्लास के अंदर आपका क्लास का एक सब पार्ट कह सकते हैं आप ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। फिर हम इसको देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या क्या हमने समझा। कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, यानी ये आपका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक रन टाइम एंटिटी है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसका स्टेट बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होती है। ठीक है। क्लास का एक इंस्टेंस होता है, यानी रिजल्ट होता है। ठीक है। अब क्लास क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं कि क्लास क्या है। जावा में क्लास जो है वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जिसमें आपकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर जो है वो आपका शेयर किया जाता है। यानी क्लास हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज या कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन हो।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स के सेट को हम क्लास बोलेंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जिससे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट एक क्लास है, क्योंकि स्टूडेंट हम कह रहे हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉमनली हम कह रहे हैं कि कुछ आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सेट हम क्या कह रहे हैं, एक क्लास, ठीक है। स्टूडेंट एक क्लास है जिसमें जिसमें एक पर्टिकुलर अगर स्टूडेंट की बात करें, मान लीजिए उसका नाम रवि है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट को कहें तो ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, जबकि अगर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कुछ कॉमन है तो उसको हम एक कैटेगरी दे देंगे जिसको हम बोलेंगे क्लास। तो क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती है, ये आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है, ये जस्ट अ टेम्पलेट होती है या ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है, यानी अगर आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। क्लास ग्रुप ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं आप, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हो, ग्रुप ऑफ मेथड्स हो, ऐसे आपको इन सब के ग्रुप को हम क्लास बोलेंगे। जैसे जावा में क्लास जो है, क्लास के अंदर आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर आपकी फील्ड्स डिफाइन होगी, मेथड्स डिफाइन होंगे, कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन होंगे, ब्लॉक्स डिफाइन होंगे, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस डिफाइन किए जाएंगे। तो क्लास कैसी होती है ये देख लेते हैं। जैसे कि क्लास को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप पहले बताएंगे एक्सेस मॉडिफायर, कि किस तरह का एक्सेस मॉडिफायर लगेगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, किस तरह का लगेगा। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास, क्लास उसके बाद उस क्लास का नाम क्या होगा। इस तरह से आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे जावा के अंदर। और उसके अंदर आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, डेटा मेंबर, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, या फिर नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर क्लास, या फिर इंटरफेस। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, आगे की वीडियोस में, ठीक है। तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे बस ओवरव्यू मैं दे रही हूँ कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे आप डेटा मेंबर को लिख सकते हैं, मेथड्स को लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को लिख सकते हैं, इंटरफेसेस को लिख सकते हैं। तो ये सारे आप क्लासेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे के चलते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या समझा। कि अगर हम एक कॉमनली बात करें कार की, कोई भी कार, हमने किसी का नाम नहीं लिया, कार मतलब कि बहुत सारी कारें, आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी कारें हैं। अब कार किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो अगर जनरली हम बात करें कि कॉमनली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार। तो कार एक क्या कहेंगे, कार एक क्लास है। और इस कार में हम अगर बता दें कि कोई एक स्पेसिफिक आपकी कोई कार है किसी कंपनी की, किसी स्पेसिफिक कंपनी की कार है, जैसे कैमरी, ये आपका एक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब हम क्लास बताएंगे तो एक जनरल हमने ओवरव्यू दे दिया, एक पूरे ऑब्जेक्ट का एक सेट, जिसमें आपकी कॉमन क्या थी, इन सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन क्या है कि ये सब आपकी कारें हैं। तो कार जो है वो आपका क्लास हो गया। और अगर हम कार में किसी पर्टिकुलर ब्रांड की अगर बात कर दिया हमने, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।